हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज मैं रामचंद्र शुक्ल जी के क्रोध विषय पर पढ़ाने जा रही हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। पहले कवि परिचय के बारे में जान लीजिए। क्रोध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। तो पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्तर जिले के अगौना गांव में हुआ था। इनका पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था। वे कानूनगो थे। बाल्यावस्था में मिर्जापुर से स्कूल की शिक्षा समाप्त होने के बाद इलाहाबाद से बीए पढ़े। पंडित केदारनाथ पाठक के प्रोत्साहन से वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य अर्जन किए। वे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदी अध्यापक और बाद में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। इस महान व्यक्ति का निधन 1941 में हुआ। तो शुक्ल जी हिंदी साहित्य जगत में विभिन्न रूपों में अपना स्थान रखते हैं। वे पहले वाराणसी की नागरी प्रचारिणी सभा के सहायक बने, बाद में नारी प्रचारिणी पत्रिका और हिंदी शब्द सागर के संपादक बने। वे कवि, कथाकार, इतिहास लेखक, संपादक और समालोचक के रूप में विख्यात थे। इनके निबंधों का संग्रह विचार विधि नामक से प्रकाशित है। वह आज चिंतामणि के रूप में 2 भागों में हमारे सामने है। इनमें 2 प्रकारों के निबंध होते हैं। कुछ मनोविकारों पर आधारित है और कुछ साहित्य के सिद्धांत और कवियों की विशेषताओं पर आधारित है। मनोविकारात्मक निबंधों में उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि प्रमुख है। साहित्य के सिद्धांत यानी समीक्षक निबंधों में कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वचंद्रवाद तथा रसात्मक बोध आदि प्रमुख है। समालोचक के रूप में उन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत आदि की भूमिकाएं लिखकर प्रसिद्ध हुए। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनका क्रोध निबंध शामिल है। यह एक मनोविकारात्मक निबंध है। क्रोध के परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। क्रोध का एक रूप बदलता है। यदि किसी ने एक बार दुख पहुंचाया है तो उसके बदले में कष्ट पहुंचाना बदला है। क्रोध दया का विरोधी होता है। क्रोध करने वाले में निर्दयता की स्थिति दिखाई देती है। इसी प्रकार क्रोध क्षमा के विपरीत है। किसी के मन को अपराध मथते रहते हैं, इसीलिए वह क्षमा नहीं कर पाता। मुनिजन क्रोध करके प्रायः शाप दे दिया करते थे, क्षमा नहीं कर पाते थे। क्रोध का वेग तीव्र होने से मनुष्य मार पीट कर बैठता है। क्रोध करने वालों के भीतर मंथन होने से जलन भी होती है। क्रोधी दूसरे को नष्ट करना चाहता है पर स्वयं ही जलने लगता है। क्रोध ऐसा एक भाव है जिसका कोमलावस्था में रहना उमर्ष होता है और उत्कट अवस्था को प्राप्त हो जाना क्रोध है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव उमर्ष कहलाता है। क्रोध करने वाला सर्वदा दुख के कारण की ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। उसे अंधापन कहते हैं। यदि क्रोध करने वाला डरकर पश्चाताप करने लगे तो क्षमा का अवसर आ जाता है। जब मनुष्य अपने कुटुंबी या स्नेहीजन से झगड़ा करके क्रोध में अपना सिर पटक लेते हैं या अंगभंग कर लेते हैं तो उसमें यह भाव रहता है कि उनके ऐसा करने से दुख होने वाले को आगे चलकर दुख पहुंचता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। क्रोधी अचानक पैर कुचल जाने पर मार बैठता है या चाणक्य की तरह
कुश चुभ जाने पर समस्त कुशों को उखाड़ डालता है। क्रोध सभी मनोविकारों की अपेक्षा फुर्तीला तथा अन्य मनोविकारों का सहायक होता है। किसी अत्याचारी से अबला को बचाने की स्थिति में अबला की सहायता तो क्रोध करता है, पर यश दया को मिलता है। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध देखकर दूसरा उसके औचित्य अनुचित्य पर विचार नहीं करता। धर्म, नीति और शिष्टाचार के अनुसार क्रोध का विरोध आवश्यक बताया गया है। क्रोध दो कारणों से होता है, अपने दुख से और पराये दुख से। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध के निरोध का उपदेश किया जाता है। पराये दुख से उत्पन्न क्रोध को बुरा नहीं समझा जाता। क्रोध करुणा का आज्ञाकारी सेवक है। क्रौंचबद्ध पर वाल्मीकि का क्रोध प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति से पूर्ण था। राम का क्रोध लोक दुख के क्षोभ से युक्त था। कोई अत्याचारी बहुत समय तक अत्याचार करता रहता है तो लोक की क्षमा निराशा का रूप धारण कर लेती है। दंड क्रोध का एक विधान है, किंतु जब राजकोप धर्म कोप से भिन्न होता है तो जनता उसे अपने लिए उपयुक्त नहीं समझती। वैर क्रोध का मुरब्बा है। हमें कोई दुख दे और हम उस पर क्रोध करें तो वह क्रोध है, और यदि यह क्रोध कुछ समय तक हमारे हृदय में टिका रहे तो इसे बैर कहते हैं। क्रोध शत्रु को तुरंत पीड़ित करने की प्रेरणा देता है, किंतु बैर कुछ समय बीत जाने पर यह प्रेरणा देता है। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। प्रायः रोगी और वृद्धों में यह अधिक होती है। क्रोध के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि क्रोध बुरे विचारों की खिचड़ी है। उसमें द्वेष, भय, दुख, तिरस्कार, घमंड और अविवेक है। बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी भौतिक उन्नति, परलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है। तो अब हम चलते हैं विषय वस्तुओं की ओर। तो मन के किसी विकार को भाव कहते हैं। मानव मन में कुछ भाव अज्ञात रूप से विद्यमान होते हैं, जो अनुकूल अवसर पाकर अपने आप पैदा होते और दबते रहते हैं, जैसे प्रेम, हास्य, शोक, उत्साह और वैराग्य आदि। मानव की यही विविध भाव रस कहलाते हैं। साहित्य में वर्णित 9 रसों की उत्पत्ति इन्हीं भावों के आधार पर होती है। क्रोध एक प्रमुख भाव है। सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति, उसके कारण, प्रकार, लाभ और उसकी हानियों का वर्णन कर उसका मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। आइए अब इस विचारात्मक निबंध क्रोध की विशेष जानकारी प्राप्त करें। इस निबंध को पढ़कर आप क्रोध के विभिन्न पक्षों का विवेचन कर सकेंगे, क्रोध के सकारात्मक नकारात्मक पक्षों की पहचान कर सकेंगे, क्रोध की उत्पत्ति, कारण और उपयोगिता पर प्रकाश डाल सकेंगे, कारण अकारण क्रोध करने से होने वाली हानियों का उल्लेख कर सकेंगे, अति क्रोध पर विवेक पूर्वक अंकुश लगाने के लाभ बता सकेंगे। साहित्यिक, ललित तथा व्यंग्य शैली में लिखे निबंधों से इस विचारात्मक निबंध की शैली को अलग कर सकेंगे। निबंध के चरणों के आधार पर क्रोध नामक विचारात्मक निबंध की विवेचना कर सकेंगे। शुक्ल जी के निबंध की तत्सम बहुता भाषा और सूत्र शैली की व्याख्या कर सकेंगे। क्रोध में हम अपना आपा खो बैठते हैं। हमारा व्यवहार कुछ अनुचित सा हो जाता है, जैसे ज़्यादा खाने लगते हैं, आवाज़ ऊंची हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं या तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। अब कभी क्रोध आए तो ऐसा कीजिए, अपने इस आचरण पर गौर कीजिए। गुस्से में आप क्या क्या करते हैं उसे अपनी डायरी में नोट कीजिए। आपको गुस्सा क्यों आया, गुस्सा कैसे बढ़ा, कब शांत हुआ, क्यों शांत हुआ, क्या नुकसान हुआ आदि इसका आत्मविश्लेषण कीजिए। दूसरों की जगह स्वयं को रखकर स्थिति को परखिए। अब विचार कीजिए कि क्या क्रोध के बिना काम नहीं हो सकता था। इस प्रकार की सकारात्मक सोच स्वभाव के परिपक्व बनाती है। क्रोध आने पर उसे वही रोका जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण करने के सबसे अलग अलग अनुभव होते हैं।
जैसे कोई पानी पीता है, कोई घटनास्थल से दूर चला जाता है आदि। इस बारे में अपने मित्रों से बातचीत कीजिए। अब आइए रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित क्रोध के मूल पाठ का एक बार वाचन कर जाएं। क्रोध। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करवाने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह उह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का यह अभिप्राय केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वो प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो ये उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ तो निश्चित नहीं रहा था। जहाँ और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ क्रोध प्रतिकार न होगा, उसमें सुरक्षा की भावना भी मिली होगी। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीढ़ी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदायक को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण साक्षात्कार या परिज्ञान में होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि
क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसने दुख पहुंचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है। न तो वो यह देखता है कि मैंने कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान करता कि क्रोध के बेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखते हैं। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही न रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे अंत कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वो बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सकते हैं, अपराध द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपने द्वारा ही हो जाते हैं। कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखे तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फूटते उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मटका और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों से मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो यह अंत प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। क्रोध सब मनोविकारों के फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उसकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ उबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री
स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के बेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता। काम क्रोध करता है पर नाम दया का ही होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, कोई यह नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का स्थान न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाला बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध का निराध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। यह पर पीड़क मुक्त क्रोध तक नहीं पहुंचता। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों देते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने का ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा दे भी दे, पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला धोखे में भी क्रोध को पाप का रूप ही कहेगा। क्रोध रोकने का आभास ठगों और स्वार्थियों को सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकलना रहता है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातें पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन। क्रोध के प्रेरक के दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इतने आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम पूर्व देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुखकारता मानी जाएगी, वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा। ऐसा सौंदर्य जो काव्य क्षेत्र के बीच भी जगमगता आया है, यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती ही है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। क्रोध के वध पर वाल्मीकि मुनि के करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र की दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाते हैं वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी तब जाकर उसका लौकिक लावण्य भीड़ा बनने लगा और क्रोध की समीचिनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध में या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता छाई दिखाई पड़ेगी।
ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कालाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है। वह सात्विक तेज है, तामस ताप नहीं। दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्य का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप में महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसको समान जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुँचता है। उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता को धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं होता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया, तो यह आपका बैर निकलता हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिसने धारण अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध को बैर नाम अलंकारिक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी का ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इसमें चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाला बाहर की दुनिया देख देख कर अपने जीवन पर चिड़चिड़ा चल जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगाड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बूढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के, विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुढ़ों को चिढ़ाने में आनंद आता है और कुछ विनोदी बुढ़े भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई राधा कृष्ण कहने से, कोई सीताराम पुकारने से और कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है और अपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए, पर दुनिया को तो हंसाती है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबन है। न जाने कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास्य का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसाने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत से हुआ करता है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना उमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की आवश्यकता में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है। उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। उमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरों पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए। तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया, अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पिसता और गरजता हुआ कहने लगता कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारे घर खोदकर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए।
यह रहा हमारा क्रोध विषय का पूरा पाठ और इससे जो भी क्वेश्चंस आए उसे पूरा करने की कोशिश करना।